वेलकम टू मामे वेयर्स गाइस। तो आप ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट कुर्ती जो कि थोड़ा सा फ्लेयर लेकर है, थोड़ा 2 टियर में है, वो वाली कुर्ती की हम डिज़ाइनिंग, सोइंग, कटिंग सब कुछ देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सॉरी, थोड़ी सी मेरी आवाज़ बैठी हुई है क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत कम अच्छी है, वायरल चल रहा है मुझे। और मैंने एक अलग टाइप का कपड़ा ये मेरे पास पड़ा हुआ था, उसमें से मैंने फ्रंट निकाला है क्योंकि मेरे मन में था इसमें कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे बांधने के पट्टियों के साथ और लेसेस के साथ, जो कि मैचिंग मैचिंग सा दिखाई देगा। साथ में मुझे ये था कि मैं इसमें लटकन्स वगैरह दूं क्या, बट फिर मैंने सोचा नहीं, ये ओवर नहीं करना है, डांडिया जैसा नहीं करना है मेरे को कि गरबा जैसा वैसे ही काफ़ी बांधी बहुत लाउड डिज़ाइन लग रहा है और होता ही है, जो कि बहुत ही एथनिक, काफ़ी एथनिक राजस्थानी गुजराती टाइप का हो जाता है। फिर उसके बाद आपने इसको ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, लेकिन एक मतलब थोड़ा तो ऐसा होना चाहिए कि डेली वेयर में हम कभी यूज़ कर सकें पार्टी वेयर के साथ। तो बस हम हमेशा ही मैं पैटर्न से थोड़ा सा लंबा लेती हूँ टॉप, ताकि थोड़ी मुझे लेंथ एक्स्ट्रा मिल जाए, क्योंकि मुझे हमेशा ना लॉन्ग थोड़ी सी कुर्ती चाहिए रहती। मुझे ऐसा लगता है कि कोई टॉल अगर होगा, अभी तो मैं पहन रही हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ, लेकिन कोई जो टॉल लड़कियाँ लेडीज़ होंगे मेरी बहनें, तो वो थोड़ा सा उनके लिए ये जो घुटने के ऊपर नहीं चला जाए, क्योंकि पंजाबी हरियाणवी में आप देखोगे तो 5'7" तक 5'8" तक लड़कियाँ आराम से मिल जाती हैं कई बार, तो हमें उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। फिर हमने जो बैक लिया है, आप देख सकते हो, बैक के लिए हमने स्केचिंग कर ली थी, मार्किंग कर ली थी। और जो है मेरा बैक का जो आप पैटर्न है आप देख सकते हो, ये एक्चुअली 2 पीस को ज्वाइन करके सेंटर से मिला के बैक बनाने वाला पैटर्न है। तो मुझे जब 2 पीस नहीं चाहिए, सिंगल पीस ही चाहिए, सिंपल टॉप चाहिए मतलब बैक का, तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो सीम अलाउंस का आधा इंच दिया हुआ, आप देख लेना पैटर्न वापस जाके, उसमें वो एक्स्ट्रा आधा इंच है ना बाहर निकाल दो, क्योंकि अब तो मुझे जोड़ना नहीं है, अब तो जुड़ा हुआ ऑलरेडी। और ये मैंने स्लीव्स नॉर्मल रख ली, जितनी आ रही थी उतनी मैंने ले ली है। तो यार कुछ दिनों से ना ये जो इंदौर का जो कपल है, एक्चुअली मेरा सिटी है इंदौर, इंदौर का जो कपल है, और उसके बाद जो परत दर परत राज खुलते गए, और फिर बाद में पता चला कि बीवी ने ही अपने हस्बैंड को मार डाला, मरवा दिया, मतलब हिटमैन से हायर करके, पता नहीं वो हिटमैन थे भी या उनको बनाया गया पैसे देकर। तो यार मुझे उसको तो सीधा फांसी होना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि मैं लॉ पढ़ी हुई हूँ, मैंने लॉ पास किया हुआ, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिमिनल की मेंटालिटी होती है ना, अगर वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस परफॉर्म कर रहा है, उसका मोडस ऑपरेंडी इतना क्लीन है कि आपको ढूंढने में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मेघालय पुलिस, यूपी पुलिस और एमपी पुलिस तीनों लग रहे हैं, तो फिर सीधी सी बात है कि ये जो क्रिमिनल है ना वो इतना शातिर है, इसके चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसे आप सीधे फांसी दे दो। मैं ह्यूमन राइट्स वगैरह में इतना विश्वास नहीं करती हूँ। क्रिमिनल साइकोलॉजी के हिसाब से अगर कोई भी इंसान इतना, अगर मतलब वो 25 की है, 25 इज़ नॉट अ वेरी बिग, मतलब बहुत ही ज़्यादा एज नहीं है, इतना ज़्यादा नंबर नहीं कि हम बहुत ही एक्सपीरियंस हो। तो चलिए ये स्कर्ट पे आ जाते हैं। स्कर्ट को मैंने सिंपल एक लेंथ में ले लेती हूँ जो घुटने के आसपास रहती है, उसके नीचे से मैं रफल्ड पार्ट को जो है अटैच करती हूँ, ठीक है। और इसको मैंने स्कर्ट को 4 फोल्ड करके मैंने एक स्कर्ट का पार्ट जो है कट कर लिया। आप देख सकते हो बीच बीच में थोड़ा सा कपड़ा डिफेक्टिव आ रहा था, पता नहीं ये इतना ही कपड़ा है या ऐसे ज़्यादा है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसके पहले इसके सिंपल से कुर्ते हम लोगों ने इनके शायद निकाले हुए हैं पहले, अभी तो मुझे याद नहीं, बहुत सारी वैरायटी हम पहले निकाल चुके हैं। बट अब मैं डिज़ाइनिंग की तरफ भी आ रही हूँ, कुछ और की तरफ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, अब मैं इसको बराबर कर दूँगी, क्योंकि अब ये जो कट जो आपको दिख रहा है ना डिफेक्ट, वो डिफेक्ट आपको नहीं दिखना चाहिए, मतलब बाद में फ्रंट में नहीं आए, और जो भी बचा हुआ डिफेक्ट है वो सारा सिलाई में और लेसों के भीतर दब जाएगा और कपड़ा तो ख़राब होता नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इसको तो सीधे, मैं बिलीव नहीं करती कि जो है क्रिमिनल्स इस टाइप की जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस परफॉर्म करते हैं उसकी भी कोई क्राइटेरिया होती है, तो उनको सुधार करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए और मासेस के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश भी की जानी चाहिए। उनको सीधे जस्ट हैंग देम टिल डेथ, यही बस तरीका है। अब चलिए आते फ्रंट में। फ्रंट मैंने राउंड काटा हुआ था फरमे के हिसाब से, लेकिन मुझे लगा कि कुछ अलग डिज़ाइन बनाते जो कि सिंपल सोबर अच्छी इजी भी लगे, तो मैंने इसको इस टाइप का दे दिया, समथिंग समथिंग स्वीट हार्ट, लेकिन विदाउट राउंडेड टाइप का, मतलब मैंने एक चौकोर टाइप में काटा हुआ है।
और इसके साथ मैंने मार्किंग कर ली है। यहाँ से जाएगी हमारी ये कलरफुल झंडे वाली समोसा लेस। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये हर मतलब चटक कलर अगर आपको चाहिए तो ये हमेशा फिट हो जाती है। तो मैंने इसको इसी के लॉन्ग सिल दिया। चलिए, ये तो बात हो गई सोनम रघुवंशी की जिसने मर्डर कर दिया। आजकल क्या होता है कि लोग ना रिश्तों पर विश्वास करना छोड़ चुके हैं। जो वर्ल्ड में इतने भयानक विभत्स क्राइम्स जो होते हैं, जो हम सुनते हैं, जंगो फुरुता का, एक साउथ कोरिया का ऐसा ही केस था जिसमें लड़की को 44 दिन तक मतलब जंगो फुरुता में रखा था, मास रेप किया उसका, और फिर उसके बाद जो है उसको बॉडी को इतना ख़राब कर दिया और फिर डंप कर दिया सीमेंट में जाके, ड्रम में ही। मतलब ये इस टाइप के केसेस हैं जो वर्ल्ड में 1 2 बार 3 बार होते हैं। इंडिया में पता नहीं किस तरीके का फ्रस्ट्रेशन हो गया है लोगों के भीतर, किस तरीके की, मतलब हम क्या आज़ादी की बात कर रहे हैं तो क्या हम ज़्यादा आज़ादी दे रहे हैं लेडीज़ को, वेमेन को? ये एम्पावरमेंट के नाम पे क्या हो रहा है? उसके पहले हमने जब ये निर्भया वगैरह, जब छोटे बच्चियों का जो बलात्कार वगैरह हुए थे यहाँ पर, इंदौर में भी एक हुआ था, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में जस्टिस आया था, लेकिन उसके बाद हमने बहुत सारे कानून में अमेंडमेंट किए गए हैं। और इतना करने के बाद भी लोगों को अगर आप फांसी पे नहीं लटकाते हो और इमीडिएट नहीं लटकाते हो, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड ऑफ कोर्स है ना, तो जस्टिस को आप तुरंत दीजिए। इस टाइप का रेयरेस्ट केस है, तुरंत फैसला करिए, मीडिया वालों को शटअप कर दीजिए और तुरंत इसका हो जाना चाहिए कि बस क्लियर करो इनको। पेंडिंग मत रखिए। आपने पेंडिंग रखने से जो दूसरा क्राइम वाला ना वो अच्छा ठीक है, ये तो आसान है करना, तो मैंने इस तरीके से लेस अटैच कर दी। अब दूसरा पहलू है इस बात का जो मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है। तो अभी आप देख रहे हो गले में मैं गोल्डन कलर की समोसा लेस अटैच कर रही हूँ सिंगल सिलाई से। मुझे जो डिस्टर्बिंग लगा वो ये कि पेरेंटिंग में कुछ प्रॉब्लम, सोशल नॉर्म्स में समाज क्या कहेगा इस वाली बात में प्रॉब्लम, ठीक है। ये बातें जो है ना, हम अगर एम्पावरमेंट की एक तरफ बातें करते हैं और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि भाई समाज में शादी करिए, और तो और वो लोग क्या है, मैं भी राजपूत हूँ और वो भी क्षत्रिय है, मतलब रघुवंशी मतलब फॉलोवर्स ऑफ राम लॉर्ड है ना, तो आपस में शादी करें। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि मतलब बहुत सारी जनरेशन्स के बाद अगर आप उसी सेम कास्ट में शादी करोगे तो आप एक दूसरे के ऑलमोस्ट भाई बहन जैसे होगे, क्योंकि आपका डीएनए जो है ना उस डिफेक्ट को कॉपी करते करते वहाँ तक आज पहुँचा है। आप देख सकते हो गला मेरा ऐसा बन गया, उसके बाद अब ये लेस लगाएंगे, वहाँ तक आप पहुँचा है आपका डीएनए कि आप डीएनए वाइज भाई बहन के आसपास जैसे हो, मतलब एटलीस्ट कज़िन के जैसे हो। मतलब कज़िन में बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं 12.5% और भाई बहन में 50 के आसपास, 50 to 25 के आसपास बीच में आते हैं बच्चों में। मतलब तो इस तरीके की शादियों को बिल्कुल पाबंदी है हमारे हिंदू लॉ के हिसाब से, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में तो ये अलाउड है, उसका मेरे को आइडिया नहीं है ज़्यादा। लेकिन अब आते हैं, चलो ये तो सब चीज़ें लॉ के रिगार्डिंग जो कि थोड़ी टेक्निकल है ऑफ कोर्स। दूसरी बात आती है पेरेंटिंग की, टॉक्सिक पेरेंटिंग की। अब लड़की ने बोला कि मेरा इससे चक्कर है, अब वो आप उसको इतना माहौल दे दो कि मतलब एटलीस्ट वो क्लियरली आपको बता सके, ठीक है। आपको अगर बताया है और आप छुपा कर अगर शादी कर रहे हो, मेरे ख्याल से इस पर एक कुछ तो चार्जेस इसके होने चाहिए कि फैमिली ने फैक्ट छुपाए हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है या लड़का है, उसको कोई लाइफ लॉन्ग कुछ ऐसी सिंपल सी भी प्रॉब्लम है, तो आई थिंक कि शादी भी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, अदर देन सेक्रेड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम समझते कि एक 7 जन्मों का नाता है, तो उस हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अब जब डिवोर्सेस अलाउ होते हैं, डिवोर्सेस इतने रैम्पेंट हो गए हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई हमें जो है ना कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट रखनी है। कॉन्ट्रैक्ट में फ्री विल और सब फुल डिस्क्लोजर होता है, अनलेस अनटिल ये अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो हो जाता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाता है। शादियां एनल हो जानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं हुई हैं कि मान लीजिए लड़की को या लड़के को या कुछ भी खोट है, ऐसी कोई चीज़ है जिससे अगला वाला शायद एक्सेप्ट ना करे, तो आप सच बोलिए, ठीक है, इसको ये प्रॉब्लम है। हो सकता है कि अगला नहीं माने, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद सोचने के बाद मान भी जाए।
तो पेरेंट्स टॉक्सिक इसलिए हुए कि टॉक्सिक पेरेंट्स वो होते हैं जो समाज का डर दिखा के ना जाने किस तरीके की जनरेशन्स की बातें चल रही हैं। आप देख सकते हो कि मैंने लेसेस लगा दिए हैं ऐसे, ये जो मतलब लेंथ में, उसके बाद मैं इस तरीके से डायगोनली अरेंज करूँगी। जो बीच में जो पट्टी लगाई है बांधनी पट्टी, उसके यहाँ तक मैं लेके आऊँगी, फिर सेम पैटर्न जो है ऑपोजिट साइड में बस करती जाऊँगी। बस यही करना है, जहाँ खाली लग रहा है वहाँ पर मैं फिर से बांधने की पट्टी लगाऊँगी। आप चाहो तो बांधने की पट्टी के अंदर आप जो है फेसिंग लगा सकते हो किसी तरीके की, जो आयरन से प्रेस हो जाए, ठीक है, और उसको फिर अच्छा शेप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा ऐसे मानना है ना कि फिर पहले ही लेसेस हमारे मोटे होते हैं और बीच में आप देख सकते हो ऐसा कुछ लुक आया हुआ है। अब ये हम जो है बनाने जा रहे हैं स्लीव्स का पार्ट वाली स्लीव है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसे अरेंज हो गई है, बट ये जो कटवर्क वाली जो स्लीव होती है, इसको मैंने क्या किया हुआ है कि ये मशीन कट वगैरह रहती है। मैंने तो ये कपड़ा अभी ध्यान से देखा नहीं हुआ है। पैच वर्क और कटवर्क बहुत फैशन में आजकल है, तो आप इसको बस पट्टियाँ बना बना के मैंने 7 पट्टी जो है वर्टिकली ले लिया है और 2 पट्टियाँ हॉरिजॉन्टली ले लिया है और उसको ऊपर स्लीव में फिक्स कर दिया है। अच्छा, अब ये क्या है, ये जो वीडियो है ना दिख रही है, इसमें क्या करी हूँ मैं कि जो लास्ट वाली जो पट्टी है वो फिट नहीं बैठ रही थी, तो मैंने इसमें एक सिलाई करी। अभी एक सिलाई करी हुई है, अभी इसके किनार पे मैं एक और सिलाई कर दूँगी और कपड़े को बिल्कुल ढीला छोड़ कर दूँगी, तब ये पूरी तरीके से बैठ जाएगी। अच्छा, बात आती है, अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का मेरा ये कुर्ता बन के रेडी है। इतने में मेरी मम्मी बोल रही थी बस बहुत हुआ, अब और नहीं, मतलब इससे ज़्यादा इमोशनल अत्याचार मेरा मत करो। मैंने कहा लेस लगा दूं क्या इसमें, मैं मोटी वाली या पतली वाली? तो कहती नहीं, अभी मुझे लग रहा है इतना ठीक है, पर मुझे काम मानना था, तो मुझे ये 1 इंच वाली लेस मैंने ट्राई करा देखकर, फिर मुझे लगा कि शायद अच्छी नहीं लग रही। फिर मुझे लगा कि इसके साथ इसको पतली वाली लेस को इधर लगा दे तो कैसा लगेगा। फिर मुझे लगा फिर बिल्कुल गड़बड़ लुक हो जाएगा। फिर मेरी दीदी ने सजेस्ट किया इस पतली वाली लेस को यहाँ लगा दो, तो दीदी की बात मानते हुए मैंने लगा दिया। अब आप देख सकते हो कुछ ऐसा ये स्लीव बनना है। अब इसका हम प्रोसेस देखेंगे। इसमें आप सेंटर्स में आप जहाँ पे जॉइनिंग हो रही है वहाँ पे आप सीक्वेंस लगा सकते हो, मोती लगा सकते हो, बहुत जो भी आपकी इच्छा करे, जितना करे। ओके, तो ये मैंने कुर्ती कंप्लीट करी है जो बांधने की, उसकी ये वाली डिज़ाइन हम स्लीव के आज बनाएंगे इस छोटे से वीडियो में। सो वेलकम टू माय चैनल फिल्थी टैलेंट्स और मॉम बेबी इफ यू वाचिंग। तो हम ये वाला सिंपल सा पैटर्न बनाएंगे जो कि आजकल बहुत चलन में है। हमारे पास से बहुत ही लिमिटेड कपड़ा था, जैसे मेरे पास हमेशा लिमिटेड कपड़ा रहता है, जिस भी आइटम में पहले मैं वो ही बनाती, क्योंकि नहीं तो मेरे दिमाग में खुजली करता रहेगा पड़े पड़े। तो इससे चाइना कि मैं इसको पहले ही बना के रख लेती हूँ। तो ऐसी हमें पट्टियाँ ढेर सारी बना के रखनी हैं, और क्योंकि हम स्लीव्स तो हम बढ़ा सकते थे, ऑफ कोर्स इतना कपड़ा है मेरे पास कि स्लीव में फुल भी रख देती, लेकिन मैंने कुछ अलग ही करा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कुछ अलग करना है बस फिर मैंने यही चीज़ ट्राई करी, क्योंकि आजकल जो है ना ये बहुत ट्रेंडिंग में है। इंस्टाग्राम में आप देखो बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो हमें क्या करना है कि ये जो है ना ऑलमोस्ट 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी को हमने लिया है और नीचे से फोल्ड कर दिया और ऊपर से फोल्ड करके फिर उसको दोहरा के हमने एक दूसरे के ऊपर रख के सिंगल सिलाई में कंप्लीट कर लिया। तो हमारी ऐसी पट्टियाँ तैयार हो जाती हैं और हल्की फुल्की हैं, ज़्यादा कुछ कपड़ा नहीं है इसमें। और इसको हमने 2.5 इंच पे मार करके काट लिया है, और लंबी वाली पट्टी जो बीच वाली है उसके हमने मार्किंग कर ली है, जो कि मैं मार्किंग बिल्कुल फॉलो नहीं करूँगी, पूरा कोई फ़ायदा नहीं है इसको मार्किंग करने का। तो मैंने इसको थोड़ा आगे आगे थोड़ा सा घनी घनी पट्टियाँ लगा के और इनको थोड़ा सा बस फिल इन कर लिया अंदाजे से। ऑफ कोर्स मैं मार्किंग वगैरह से मेरे को लगता है मार्किंग से अच्छा तो फिर अंदाज़ा ही ज़्यादा सही है, और थोड़ा घना घना हो जाए। तो फिर मैंने इसको एक ही सिलाई से ऊपर की तरफ से मैंने सिल के रख लिया कि कभी मज़ा नहीं आया कुछ बड़ा छोटा हुआ तो हम इसको खोल लेंगे। तो कुछ ऐसे फिक्स हो गई, और ये बराबर दूरी पे 7 है जो खड़ी वाली हैं, मतलब वर्टिकल हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है वो सिंगल ही है। हमने ऊपर की तरफ इनको फोल्ड करके रख लिया था। ऊपर का साइड हम स्लीव के नीचे जो फोल्डिंग हमारी जो स्लीव की है उसके जस्ट नीचे हम इसको सिलते जा रहे हैं। और आप चाहो तो इसमें डबल भी कर सकते हो, नहीं तो सेम कपड़ा है, कोई मोटा नहीं है और इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा आ रही है इसमें। सिंपल सी एक सिलाई हमें मारना है इक्वल डिस्टेंस पे लेकर। तो ये कुछ हमारा ऐसे अटैच होके आता है।
उसके बाद हमें एक पट्टी लगानी है, आप देख सकते हो जोड़ जोड़ के मैं अभी पट्टियाँ निकाल रही हूँ। ये हमारे रॉन्ग साइड हैं, अप हैं दोनों। और सिंपल एक घोड़े की या 1/4 इंच की सिलाई आप ले सकते हो अपने हिसाब से, जैसी आपको पट्टी रखनी। मुझे पतली ही रखनी थी क्योंकि मुझे जाली का काम बहुत हाईलाइट करना है। तो उसके बाद फिर मैंने इसको 1/4 इंच के हिसाब से मैंने इसको टाँक लिया है। और फिर ऊपर की तरफ आके, आगे की तरफ आके मैंने जो है कपड़ा फोल्ड कर दिया है और एज स्टिच मार ली है, ताकि ये हमारा कपड़ा उसी फोल्डिंग में हमारा सेट हो जाए, ताकि हमें दोबारा वापस हम जो फोल्ड करके इसको रखेंगे और एक पट्टी बनाएंगे जैसे ये, तो फिर हमारा ये कपड़ा एक ही हमें संभालना रहेगा, ऊपर वाला नीचे वाला संभला रहेगा। और उसकी सिलाई बैक साइड में ही आती है, आप चाहो तो सिलाई बाद में काट भी सकते हो। चलो ऐसा कुछ ये बन के आ रहा है, आप देख सकते हो सिंपल सा है और इसमें कुछ भी नहीं है। और ऊपर का मैंने जो फ्रंट का जो काम किया हुआ है इस कुर्ते में, वो आपको मैंने पहले दिखाया। अच्छा फ्रेंड्स, मुझे एक बात और बोलनी थी कि सॉन्ग्स वगैरह का मैं यूज़ नहीं करूँगी, छोटे छोटे वीडियोज़, क्योंकि मैंने बहुत पॉपुलेट करा है। अब आप देख सकते हो कि जो लास्ट वाली पट्टी वो बैठ नहीं रही है, ठीक है। इसको बिठाने के लिए हमें क्या करना है कि एक ढीली सी इसको रख के एक ऊपर से एज स्टिच दे देनी, आराम से बैठ जाएगी। तो अब मुझे ये कुर्ता बनने के बाद ये डाउट हुआ कि इसमें ये लेस यहाँ पे लगाऊं और छोटी वाली लेस यहाँ पे लगाऊं, या फिर सिर्फ मोटी वाली लेस लगाऊं और सिर्फ यही 1 इंच वाली लेस लगाऊं, या फिर लेस नहीं लगाऊं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी मम्मी कह रही है ऐसे ही ठीक है। अच्छा, फ्रंट के टॉप के कपड़े पे ना अभी मुझे बांधने का कपड़ा बना के डिज़ाइन करके उसको भरना है, बहुत ही कॉन्ट्रास्ट मुझे नहीं रखना है। कमेंट में मुझे बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बोलनी थी कि बच्चों को ना थोड़ा सा, अगर आप फ्रीडम दे रहे हो, एम्पावरमेंट दे रहे हो, तो आप ओपन रहें बिल्कुल। मैं पेरेंट्स से ये एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट का शिकार रही हूँ। मैंने खूब पढ़ाई लिखाई की, तब तक सब लोग साथ थे जब तक मैं पढ़ाई लिखाई कर रही थी। और जब मैंने बिज़नेस सेटअप कर लिया, क्योंकि मेरे फादर का हमेशा से ड्रीम था कि बिज़नेस करना है, और जब मैंने बिज़नेस डाला तो वो मेरे से हटने लगे, मतलब दूर, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से विरोध करने लगे। मतलब 20 साल से मैं सिर्फ अपना अकेले ही कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, और बहुत सारा मेंटल टॉर्चर भी कर रही हूँ। और मैंने कभी भी फ्रीडम का कभी भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया कि कभी मेरे किसी भी जानने पहचानने को, मतलब पेरेंट्स तो छोड़ दीजिए, कि कभी भी शर्मिंदा होना पड़े, कभी भी नज़र नीची करनी पड़े। मैं हमेशा ऐसी थी, जो लोग कहते थे इसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, इस तरीके से मैं पहचानी जाती थी। और सब खड़े होकर देखते थे मेरे को, जो मेरे साथ वाले थे। नाक कटवाने की बात तो और है। तो ये है कि एम्पावरमेंट तो हमें करना पड़ेगा, वरना पुलिस के डंडे कौन मारेगा सोनम को। तो आप देख लीजिए, कुछ ऐसा बन के आया है कुर्ता, ऐसा जो ठीक ठाक है। ओके, आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। आज सॉरी, आज थोड़ी तबीयत मेरी अच्छी नहीं है, मुझे लग रहा है मतलब वायरल फीवर ही है। और ऐसा कुर्ता है, मैं तो ऐसी हूँ, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, आप परियों जैसी लगेंगी। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। बाय बाय, टेक केयर।